उनसे क्या है पूछ रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं आप ठीक है, थपथपाया, हो सकता है कुछ वो कॉन्शियस हो तो हरकत करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। इन्होंने क्या कर दिया, अपने साथी को बोल दिया कि कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, आप जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दो। एम्बुलेंस के नंबर कितने हैं? 108, 112, 108 बेटा, 108। ठीक है, तो इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया कि आप जल्दी से यहाँ पे स्कूल में पहुंच जाए, यहाँ पे एक बंदा क्या है पेंट करते करते गिर गया है ना। तो जब तक आपकी एम्बुलेंस आएगी तब तक क्या आप सीपीआर की कार्रवाई करेंगे? पल्स चेक करें। पल्स पल्स चेक कहाँ पे की जाती है? जैसे हमारे यहाँ पे पल्स है, टच करें सभी। अभी यहाँ पे आप टच करें, बीप कर रही है ना? बोथ साइड, दोनों साइड चाहिए, दोनों साइड, किसी भी साइड चेक कर सकते हैं। कैरोटिड पल्स, इसका नाम है कैरोटिड पल्स। इजीली डिटेक्ट हो जाएगी, या हार्ट के नजदीक है ये पल्स तो इजीली डिटेक्ट हो जाती है। इन्होंने काउंटिंग की, कम से कम 8 से 10 सेकेंड तक क्या है अपने पल्स को मेजर करना है। हो सकता है किसी की पल्स बहुत ही लेजी और बहुत ही स्लो चल रही हो, तो जो 2 या 3 सेकेंड के बाद थोड़ा बीप कर रही हो, इसीलिए 8 से 10 सेकेंड तक मेजर करना है। काउंटिंग 1001 बोलने का रीजन यही था हमारा, 1001 कि जो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में जो रेशियो होता है टाइमिंग का, वो 1001 बोलने से कवर हो जाता है। क्लियर है? तो इसलिए 10 सेकेंड तक इन्होंने मेजर किया। पल्स क्या है? एब्सेंट, पल्स नहीं चल रही है ना। अभी तक कहाँ है ये? क्लिनिकल डेथ में चले हुए हैं। ब्रेन इनका काम कर रहा है, मतलब हार्ट ने काम करना बंद किया। तब सीपीआर देने के लिए लोकेशन क्या चूज करेंगे हम? एक बार ऊपर उठा के दिखा दो। आपको दिखाने के लिए लोकेशन बता रहे हैं। ये है यहाँ से ट्रैकिया से नीचे स्टर्नम रिब्स, जो हमारी रिब्स को जोड़ती है ना, इसके बीच में एक स्टर्नम रिब्स है। फिर नीचे यहाँ पे एक गड्ढा जैसा, देखो सभी टच करके देखो, जाइफाइड प्रोसेस, इसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस, है ना। ये जाइफाइड है ना, जाइफाइड। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी एक फिंगर रखनी है, इस प्रकार से रखा, उससे 2 फिंगर ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, आपका हार्ट किस साइड है? लेफ्ट साइड। 2 फिंगर ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में आपने क्या 2 फिंगर ऐसे लगा के रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका मास्टर हैंड लेफ्ट या राइट, आपका मास्टर हैंड जिससे आप ज्यादातर काम करते हैं, उसके हथेली का हेड वाला भाग उस जगह पे रखना है। ठीक है, और फिर आगे की कार्रवाई आगे बताऊंगा। अभी तक लोकेशन का बताया हमने। स्टार्टिंग से एक बार फिर से करके बता दो सारा। CPR, stand up, aim right process, 2 finger, master hand. रुक जाओ। यहाँ तक हमने बताया था आपको लोकेशन का, 1 फिंगर, फिर उसके ऊपर 2 फिंगर। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को डाउट? फिर से पूछ सकता है, मैं बार बार बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, और कहीं पे डाउट होता है तो फिर पूछना है। अब यहाँ पे पोजीशन देखने वाली बात यह है कि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल उनके ऊपर इस प्रकार से लैंड होना, कमर सीधी, हाथ आपके एल्बो जो है एल्बो बिल्कुल टाइट, ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लॉक की हुई। ठीक है, दूसरे हाथ से क्या किया, जो आपने फर्स्ट हैंड रखा था उसको लॉक कर लिया ऊपर से, ताकि आप क्या है जो अच्छे से उनके चेस्ट को कंप्रेस कर पाओ। तो यहाँ पे चेस्ट हम कितनी बार कंप्रेस करेंगे? 30 बार कंप्रेस करेंगे, और वो भी बहुत ही फास्ट। उसका रेशियो है 1 मिनट में आपने कितने साइकिल देने हैं? 5 बार। 5 बार 1 मिनट में 30 बार कंप्रेशन दबानी है। ठीक है, और ये जो दूसरे रेस्क्यूअर हैं ये क्या करेंगे, जब ये 30 कंप्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, है ना, 29 के बाद ये 1 बोलेंगे, मतलब 1 स्पेल कंप्लीट, तो ये क्या करेंगे, इनको ब्रीथ देंगे।
रेशियो है सीपीआर का 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार ब्रीथ देना है। ब्रीथ कैसे देना है, जैसे इन्होंने साफ कपड़ा या रुमाल रखा है या कोई दुपट्टा हो सकता है, उस टाइम पे आपने किसी भी विक्टिम के डायरेक्ट माउथ टू माउथ सीपीआर नहीं देना है। हो सकता है वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, है ना, कोई डिजीज, वो हो सकता है अगर आप उनको ब्रीथ दें और आप भी उससे बीमार हो जाएं। तो हमारे पास एक तो ये हो गया रुमाल, एक हमारे पास पॉकेट मास्क दिखाना। मेडिकल टर्म में हमारे पास क्या होता है, एक सीपीआर मास्क होता है, वो आपके पास उस टाइम पे नहीं होगा, तो आपने रुमाल को गीला करना है और उनको ब्रीथ देनी है। तो अभी आपके कंप्रेशन बताएंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर मैंने बताया था डेप्थ अडल्ट में, ठीक है, और 30 कंप्रेशन। चलो रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 जैसे बताया था मैंने 29 के बाद 1। अब उन्होंने अपने हैंड हटा के नहीं रखने हैं, सिर्फ चेस्ट को छोड़ देना है, इजी छोड़ना चेस्ट को। फिर इन्होंने टू टाइम्स क्या किया, ब्रीथ दिया उनको, ठीक है। अब पूरा अच्छे से सांस भर के, क्योंकि ये भी एडल्ट हैं वो भी एडल्ट हैं, लंग्स की कैपेसिटी लगभग समान है, पूरा अंदर सांस भरा, पूरा अंदर सांस छोड़ा, ठीक है, 2 बार इन्होंने रुमाल से। ये है जो सीपीआर मास्क जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आपके पास नहीं होगा उस टाइम पे, इसमें जो वाल लगा होता है ये 1 वे वाल होता है, आप इसे सांस दे सकते हैं, वापस नहीं आएगा, तो आपको डिजीज होने के चांसेस नहीं है। सेम इसी कार्रवाई को 5 बारी करना है कंटिन्यू, और 5 बारी कितनी देर में करना है, लगभग 1 मिनट में। 1 मिनट में 5 बारी कंटिन्यू करना है। कितना फास्ट होगा, सर्दियों में भी पसीने आ जाएंगे, इस प्रकार से बहुत फास्ट। 5 बारी जब ये सारा हो जाएगा, कंप्रेशन भी और ब्रीथ भी, उसके बाद दोबारा से ये क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे उनकी, सेम कैरोटिड पल्स। हेलो, सेम इसी प्रकार से क्या किया इन्होंने, दोबारा से पल्स चेक की। अगर पल्स प्रेजेंट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है, उसके बाद भी आपने उसकी जो भारी कुछ इंजरीज है वो जांच करनी है, और जल्दी से जल्दी क्या है, ऑक्सीजन अगर आपके पास अवेलेबल है ऑक्सीजन अप्लाई करनी है, नहीं अवेलेबल